नमस्कार। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ उस इलाके तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका असर यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर भी देखने को मिला है। इटली, जो पहले कुछ सालों में स्थिर सरकार और मजबूत छवि के लिए जाना जाता रहा है, अब नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के लिए ये स्थिति एक बड़ा टेस्ट बनती जा रही है। सवाल है, क्या ईरान से जुड़े इस संघर्ष के कारण उनकी सरकार की मजबूती पर असर पड़ेगा या फिर नहीं? इटली में पिछले 3 साल से मेलोनी की सरकार को स्थिर और भरोसेमंद माना जा रहा है। इन्वेस्टर्स, निवेशकों का भरोसा बढ़ा, सरकार ने खर्च को नियंत्रित रखा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संतुलित रवैया अपनाया। लेकिन फरवरी के अंत में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद हालात बदलने लगे हैं। तेल की कीमतें बढ़ी, व्यापार करना हुआ महंगा। सबसे बड़ा असर ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ रहा है। तेल और गैस की कीमतों में तेजी आई है और इटली जैसे देश जो अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदते हैं, वहां इसका सीधा असर लोगों और कंपनियों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। बिजली के बिल बढ़ रहे हैं और व्यापार करना महंगा होता जा रहा है। इसके साथ ही इटली की आर्थिक स्थिति का एक अहम संकेतक, जिसे बॉन्ड यील्ड कहा जाता है, इस साल की शुरुआत में 60 आधार बेसिक पॉइंट से नीचे गिर गया था, जो 2008 के बाद से इसका सबसे निचला स्तर था। लेकिन अब पिछले 2 हफ्तों में 20 आधार अंक से भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे उन कंपनियों और परिवारों की जेब पर भारी असर पड़ा है जिनकी ऊर्जा ज़रूरतें काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर है। इसका मतलब है कि सरकार को कर्ज लेना अब पहले से ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। पहले ये अंतर काफ़ी कम हो गया था, लेकिन अब दोबारा से बढ़ने लगा है, जिससे निवेशकों यानी कि इन्वेस्टर्स की चिंता साफ तौर पर दिखाई देती है। इटली के कर्ज लेने की लागत में ये बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब सरकार पिछले साल तय किए गए लक्ष्य के मुताबिक बजट घाटे को राष्ट्रीय उत्पादन के 3% तक कम करने में नाकाम रही है। धीमा रहा उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बड़ी मुश्किलें। वहीं इटली का उद्योग क्षेत्र पहले से ही धीमा चल रहा था। बढ़ती लागत और अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता के कारण स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है, हालात खराब हो सकते हैं। खासकर उत्तरी इटली के उद्योगपति, जो सरकार के बड़े समर्थक माने जाते हैं, उनके लिए ये चिंता का विषय बन रहा है। दरअसल इटली का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, पिछले 3 सालों से संघर्ष कर रहा है, जिससे यूरोजोन की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके बावजूद इंडस्ट्रियल ग्रुप, जो मेलोनी के खास समर्थक हैं, उनका साथ देते हैं। खासकर उत्तरी इलाके में उन्होंने अब तक सरकार का साथ दिया है। लेकिन सवाल है कि अगर एनर्जी की कीमतें और जियोपॉलिटिकल जो जोखिम है ऐसे ही बनते रहे, हालात बिगड़ते रहे और विदेशी मांग कमजोर पड़ती है, तो क्या वो ऐसा करना जारी रखेंगे? गैस की कीमतों में उछाल, बिजली के बड़े बिल। फ्रांस और स्पेन जैसे अपने समकक्ष देशों के विपरीत इटली की बिजली व्यवस्था काफ़ी हद तक गैस से बिजली बनाने पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि गैस की कीमतों में होने वाली किसी भी बढ़ोतरी का असर तुरंत ही व्यवसायों और आम घरों की बिजली के बिलों पर दिखाई देने लग सकता है। ये उस सरकार के लिए एक बड़ी समस्या है जिसने इटली में अपनी साख का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर बनाया था कि उसने 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के कारण पैदा हुए घरेलू ऊर्जा संकट को सफलतापूर्वक काबू में कर लिया था। कृषि क्षेत्र पर असर, खाद की कीमत बढ़ी, हॉर्मुज से ट्रैफिक में भारी गिरावट और खाड़ी देशों से होकर गुजरने वाली सप्लाई चेन में रुकावट से इटली की खेती को भी नुकसान पहुंच रहा है। यानी कि देश में कृषि क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। मिडिल ईस्ट से आने वाली सप्लाई में दिक्कत के कारण खाद महंगी हो गई है और इसकी कमी भी महसूस हो रही है। इससे खेती की लागत बढ़ रही है और इटली के खाद्य उत्पादकों के निर्यात पर भी असर पड़ रहा है। सिसिली जैसे क्षेत्रों में फूलों और पौधों के कारोबार को पहले ही भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। टूरिज्म सेक्टर, जो इटली की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है, वो भी दबाव में है। इसी को लेकर इटली के मुख्य किसान संगठन कोल्डिरेटी ने, जो मेलोनी के काफी करीबी हैं, इस महीने चेतावनी दी है कि खाद की कमी पहले से ही गंभीर है। सप्लाई में रुकावटों और कीमतों में और बढ़ोतरी के साथ इसके और बिगड़ने का खतरा है। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली खादों में से एक
नाइट्रोजन आधारित यूरिया की कीमत ईरान पर हमले के बाद से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इटली के कृषि निर्यात को भी नुकसान हो रहा है। इसी के साथ रिपोर्ट में ये भी अनुमान है कि अकेले दक्षिणी इलाके सिसिली में फूलों की खेती के सेक्टर को पहले ही 100 मिलियन यूरो से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है और खाड़ी देशों के बाजारों के लिए भेजे गए पौधे और फूलों के 2000 से ज़्यादा कंटेनर रास्ते में ही फंसे हुए हैं। इटली में खतरे में पर्यटक, हवाई यात्रा में उथल पुथल। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण इस इलाके से आने जाने वाली हवाई यात्रा में भारी उथल पुथल मचा हुआ है, जिससे इटली के पर्यटन संगठन खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इटली की पर्यटन एजेंसी ENIT के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल खाड़ी देशों सऊदी अरब, UAE, कुवैत, ओमान, बहरीन और कतर से 5 लाख से ज़्यादा यात्री इटली आए थे, जिसमें से ज़्यादातर लोग काफ़ी खर्च करने वाले थे। ये संख्या 2024 के मुकाबले 18.3% ज़्यादा थी। वहीं इटली की ट्रैवल एजेंसी के संगठन फियावेट ने 11 मार्च को अनुमान लगाया कि हर एजेंसी को अब तक 38,800 यूरो का नुकसान हो चुका है। संगठन ने बताया कि इस क्षेत्र को कुल राजस्व में 222 मिलियन यूरो से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, जिसमें सिर्फ ईस्टर और वसंत की छुट्टियों के लिए रद्द हुई बुकिंग शामिल हैं और सिर्फ 17% यात्रियों ने ही किसी दूसरी जगह जाने का विकल्प चुना है। तो कुल मिलाकर ईरान से जुड़े इस तनाव ने इटली की अर्थव्यवस्था के कई कमजोर पहलुओं को सामने ला दिया है। अगर हालात जल्दी नहीं सुधरते हैं तो इसका असर आम लोगों की जेब और सरकार की छवि दोनों पर पड़ सकता है। अब देखना होगा कि जॉर्जिया मेलोनी इस चुनौती से कैसे निपटती है और क्या उनकी सरकार इस दबाव में भी अपनी मजबूती बनाए रख पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।